Hello, my dear student. This is Sonia Kaushik. How are you all? I hope you all are fit and fine and be safe at your home. Students, we are doing our chapter reproductive health, and we have done lecture number 1, in which we have discussed this journal problem, journal misconception regarding relative reproductive health. And in this lecture we will talk about birth control methods कि प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ऑलराइट, तो ऐसे कुछ मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किए थे, नेचुरल मेथड्स, और मैंने आपको बताया भी था और भी मेथड्स हैं. तो टोटल 6 मेथड्स आर देयर जनरली दैट आर यूज्ड. फर्स्ट वन आर नेचुरल मेथड्स, ठीक है, नेचुरल मेथड्स, देन बैरियर मेथड्स, देन आईयूडी. आईयूडी क्या है स्टूडेंट्स? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो यूट्रस या हम कहें इनर द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यूज़ होती हैं. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें ज़्यादातर पिल्स होती हैं जो ओरली ली जाती हैं. देन इंजेक्टेबल इम्प्लांट जो हार्मोनल होते हैं. देन सर्जिकल मेथड. तो आज हम इन मेथड्स को 1 बाय 1 डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे. मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट नेचुरल मेथड्स के बारे में. अगेन थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं. नेचुरल मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है स्टूडेंट, जो बहुत ही पुराने समय से जो है लोग यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ नेचुरल मेथड. तो नेचुरल मेथड बेसिकली 3 कैटेगरीज के हमने किए थे स्टूडेंट्स. वन इज़ पीरियोडिक एब्सिस्टेंस. पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में हमने किया था स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल, 10 to 17 day are regarded as most important period for fertilization. So if 10 to 17 day, that is the fertilization period, in that days no copulation, no physical intercourse is done, so that is called periodic abstinence, ठीक है. तो periodic abstinence की हेल्प से भी हम लोग बर्थ कंट्रोल कहीं ना कहीं कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. to avoid intercourse during fertilization पीरियड. कौन सा होता है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन पीरियड? 10 to 17 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट मेथड पे स्टूडेंट. उस मेथड को हम लोग विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. ऑलराइट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, कोइटस इंटरप्टस. तो ये कोइटस इंटरप्टस क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. एज यू ऑल नो, पेनिस, द जेनिटल ऑर्गन ऑफ मेल, इज यूज्ड टू इजैकुलेट द सीमेन सैंपल, you can say. So if the penis is withdrawn just before the ejaculation of semen sample, that type of, you can say, pregnancy preventing method is called withdrawal method. But we cannot say it is 100% safe. In some cases pregnancy still occurs even after the withdrawal of the penis of the before the semen sample ejaculation, ठीक है. और थर्ड मेथड हम करेंगे स्टूडेंट्स लैक्टेशनल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन भी इसकी आ जाती है स्टूडेंट एग्जाम में. लैक्टेशनल एमोर्निया. लैक्टेशन एमोर्निया स्टूडेंट्स ये क्या है? इट इज़ एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, यानी कि आफ्टर डिलीवरी, जब तक मदर जो है अपने न्यूली बॉर्न इन्फेंट को फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, तब तक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन के चांसेस आर नील, ठीक है, कम होते हैं. वी कैन नॉट से दीज आर नील, चांसेस आर लेस, बट वी कैन नॉट से इट इज़ सेफ मेथड अगेन, बिकॉज इन सम केसेस प्रेगनेंसी स्टिल अकर्स इवन आफ्टर द
lactation ammonia. So this is specifically very important. So student, this periodic abscess withdrawal method and lactational method, these are natural method, these are traditional methods that are used by people from the you can say long back time, previous time. ठीक है, अब बात करते हैं बैरियर मेथड्स की स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. बैरियर मेथड, इनको फिजिकल बैरियर कहा जाता है. फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है स्टूडेंट? दैट prevents meeting of sperm and ova. ठीक है, और ये फिजिकल बैरियर मेथड स्टूडेंट्स दैट आर यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल्स. ठीक है, दोनों के लिए फिजिकल बैरियर्स जो है अवेलेबल है, बट मेल वन आर मोर कॉमन. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किस तरह के स्टूडेंट्स. तो दैट मे बी यू कैन से रबर शेड्स, दैट मे बी latex shed that are called condoms, and many cervical caps and female condoms are also there. There may be present in case of male and may be present in case of female. Alright students, so these method includes, examples are condoms that are for both male and females. Actually that are made up of rubber or latex you can say, that generally covers the male penis in females cervix area to prevent the meeting of sperm and ovum. Alright students, so these are some barrier methods. Besides that, some creams are also used. Some spermicidal creams are used by females. ठीक है, कुछ females देखिए, स्पर्मी मतलब किल कर, स्पर्मी मतलब स्पर्म, साइडल मतलब किल करने वाले, स्पर्म किलिंग क्रीम्स. ठीक है, तो इस तरह की क्रीम्स भी कई बार फीमेल्स, दे कैन यूज द फीमेल्स टू यू कैन से अनकोट द वेजाइना. सो वेन एवर द स्पर्म एंटर इन द वेजाइना इट विल किल द sperms. All right, and beside that, more things that are used in barrier method, that are diaphragms, cervical caps and vaults. Means all these things are used to cover the female genital tract, that prevent the meeting of sperm after the ejaculation. Alright students, so some these spermicidal creams may be in the form of cream, may be in the form of gel, and may be in the form of forms. Alright students, so these are natural and barrier method we have discussed. Now coming to IUD, intrauterine device. And students, IUD are the best method that is regarded as, if we want to want a proper age gap between two childs, अगर हम दो children के अंदर age gap अगर चाहते हैं, so these IUD are the best methods, that are intrauterine devices that are inserted by doctors or experienced nurses in the you can say uterus of the female, that is in the form of Phillips loop, that is in the form of copper T and all, that helps to make the uterus unfavorable for the you can say implantation, and that sometimes kill the sperm, that decreases the mortality of sperm. So different types of IUDs are there. ठीक है, IUD, intrauterine devices that are inserted into uterus, opening of, yeah you can say opening of uterus by doctors, uterus of female का ही होगा स्टूडेंट, in females आप लिखें, in females by doctors and experienced
नर्सेज, ठीक है, एक्सपीरियंस है। सो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आईयूडी की, सो ये आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दैट मे बी नॉन मेडिकेटेड, that may be non-medicated, that may be copper releasing, and that may be hormones releasing in nature, ठीक है। अब नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती है स्टूडेंट्स, ये कॉपर रिलीजिंग भी हो सकती है और हार्मोन रिलीजिंग भी हो सकती हैं। पहले हम इनके एग्जांपल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल आएगा लिप्स लूप, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग में आप एग्जांपल कर सकते हो कॉपर टी, ठीक है। और हार्मोन रिलीजिंग के अंदर आप एग्जांपल कर सकते हो LNG-20 एंड प्रोजेस्टाट, ठीक है। अब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। इन नॉन मेडिकेटेड IUDs, lips loops are used that are inserted in female genital tract, or you can say copper releasing IUDs, that is copper T. It release copper ions. It basically release copper ions that decreases or decreases the motility ऑफ स्पर्म्स की मोटेलिटी को क्या कर देगी स्टूडेंट्स, कम कर देंगे। ये प्रोजेस्टाट या LNG-20 ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेक यूट्रस यू कैन से अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इट मेक्स, आप यहाँ लिख सकते हैं, इट मेक्स यूट्रस अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। सो दिस इज़ द यू कैन से मोस्टली या मोस्ट इफेक्टिव, यू कैन से मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ऑलराइट, एंड लीगल मेथड, लीगलाइज्ड मेथड, एंड बेस्ट मेथड फॉर गैप between two children, all right. So it is the best method to make a gap between. Now coming to the oral contraceptive, like you have heard about different types of oral contraceptive. Oral pills are there students, that are taken in case of, you can say, emergency, in rape case or in other criminal cases, and generally it is also taken by some females to prevent the unwanted pregnancy, all right. So these are oral pills taken orally, इनको orally ही लिया जाता है, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके, लेकिन अभी ऐसी oral pills भी आ गई हैं that have no side effects. So these are basically pills or tablets that are टेकन ओरली, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे पहले आती थी माला डी, और इसके अलावा अनवांटेड 72 एक है, और एक है सहेली। दिस सहेली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हार्मोन बेस्ड है, हार्मोन बेस्ड पिल्स है स्टूडेंट, दैट हैव कम्बिनेशन ऑफ, इनमें कम्बिनेशन होता है स्टूडेंट फीमेल हार्मोन का। कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन है, कम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों का कहीं ना कहीं इसमें रेशो रहता है। एंड तो वी कैन से दीज आर स्टेरॉइडल, because they are hormone based, so these are steroidal hormones, so these pills are steroidal and they have some side effect, ठीक है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी, अगर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी इनके फीमेल्स के अंदर रहते हैं। दिस सहेली, दिस पिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। दिस इज़ डेवलप्ड बाय CDRI, note it down student, CDRI, that is in लखनऊ। CDRI क्या है,
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इसने ये एक सहेली पिल डेवलप की है स्टूडेंट। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पिल दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है, एंड नो साइड इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो साइड इफेक्ट, ठीक है, एंड वी कैन से सेफ टू यूज़, very important, oral contraceptive pills. All right students, so if we talk about, everything have its positive and negative side effects, ठीक है, and now we are coming to injectable and implant students. These are implants that are also hormone based implant that also you can say inserted beneath the skin. These are inserted beneath the skin, and that release hormones, and that pretend that the female is already pregnant, so that more fertilization cannot take place, ठीक है। तो hormonal based implants and injections are used that prevent the pregnancy sometime for long term also, कई बार they can working for 2 to 3 years and more, but they may have some side effect as they are inserted in our permanently in our skin, so they may have some side effects. Now coming to the surgical methods, all right, surgical methods की बात करेंगे students. We have discussed natural methods, then barrier methods, oral contraceptive and all. Now coming to surgical methods, again important topic, surgical methods. So students, this surgical methods we can discuss here also. Surgical methods, all right, these surgical methods can be used for both male and female, दोनों के लिए ही ये मेथड जो है यूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट्स। मेल्स के केस में इसको क्या कहते हैं, मेल्स के केस में इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है, एंड फीमेल्स के केस में इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी इन केस ऑफ मेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज डन एक्चुअली इन वैसेक्टॉमी, vasa differentia that are very important ducts that carry sperms to the main genital tract, that is penis, and at the time of ejaculation. So this vasectomy is cut and tied, इस vasectomy को कट करके टाई कर दिया जाता है, so that sperm cannot reach to the penis. Similarly, अगर हम ट्यूबेक्टॉमी की बात करें, so in case of females you all know oviducts are there, fallopian tube are there. हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक किया था तो मैंने आपको दिखाया भी था, तो वहाँ पे जो ओविडक्ट हैं या fallopian tube है स्टूडेंट, that are cut and tied to prevent the release of ovum and the reach of ovum in the fallopian tube. So basically this is a permanent method, very very important, permanent method of birth control. Okay, once it is done means done. Vasectomy is, we can write here, it is a process of cutting and tying the, it is a process of cutting and tying या tied आप कह सकते हैं, टाइंग, कटेड एंड टाइड आप कह सकते हैं, कट एंड टाइड, ठीक है, टाइंग नहीं वर्ड यूज़ होगा, टाइड, कटिंग एंड टाइड ऑफ वासा डिफरेंशिया, ठीक है, वासा डिफरेंशिया को कट करके टाइट कर दें। एंड ट्यूबेक्टॉमी इज कटिंग, आप कहें फैलोपियन ट्यूब्स, या हम इनको बोल सकते हैं ओविडक्ट्स। फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स आर कट
कट इट एंड टाइड, ठीक है, कट करके टाई कर दी जाती है। तो इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पीपल दैट आर नॉट अवेयर ऑफ different contraceptive methods, for that people the surgical method is effective, you can say. All right, so these are all birth control methods we have discussed today, that is natural method, barrier methods, IUD, oral contraceptive, injectable and implants, and then we have done surgical method. In case of board exam students, the question may be asked in a form of definition like what is lactational ammonia, what is coitus interruptus, what is withdrawal, ठीक है, वो आ सकता है। इसके अलावा दे कैन आस्क व्हाट आर फिजिकल बैरियर मेथड्स, व्हाट डू यू मीन बाय आईयूडी, समटाइम दे विल आस्क द फुल फॉर्म आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। देन दे कैन आस्क डिफरेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए वट एवर इज़ द कंट्रोल बर्थ कंट्रोल मेथड, कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड हम यूज़ करें, इन अ लास्ट लेक्चर वी हैव डन दैट व्हाट आर द सम आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक इफेक्टिव या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है मेथड है दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली, जो भी उसको यूज़ कर रहा है दैट इज़ ईजी टू यूज़, दूसरी बात वो चीप हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, तीसरी बात दैट इज़ ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। फिर फोर्थ हमने बात की थी दैट डजेंट इंटरफियर्स विद सेक्शुअल डिज़ायर, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और तो इस और उसके दैट हैव अ मिनिमम साइड इफेक्ट और नो साइड इफेक्ट। सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, so different people use different types of contraceptive methods. Out of this, that is most recommended methods IUD, and this barrier method, very very important. These barrier methods also helps to control or to prevent STDs. What is STD, student? Sexually transmitted disease. All right, so different types of sexually transmitted disease like AIDS, HIV is a virus that causes AIDS, hepatitis B, gonorrhea, that is called Neisseria gonorrhea, we will also do that topic, herpes simplex virus. So different type of STDs are there that are prevented by this using barrier methods. All right, so these are important, barrier methods are important. These are very important if you want to have a gap between 2 children or 3 children like that, ठीक है। Oral contraceptive methods are used as emergency pills or within the 48 or 72 hours. These injectable and implants that are used for again hormonal based products that are embedded in the beneath the skin that prevent the pregnancy, fertilization, and then are the surgical method. These are the permanent method. These are the most common method after natural methods in, you can say, low educated people like that are not aware of different contraceptive method. All right, one more important concept that is not included in this birth control method, that is MTP, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे MTP, that is medical termination of pregnancy. ठीक है, अब हम बात करते हैं MTP, very very important, that is medical termination of pregnancy, ठीक है, medical termination of pregnancy. Students, this method is legalized in 1971 by our गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने इसको कब लीगलाइज किया? 1971 में। एंड ये कब तक सेफ़ है? सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड इन यू कैन से to avoid unwanted
to avoid or to discontinue unwanted pregnancy. ठीक है, this is medical termination of pregnancy if a female do not want to continue the pregnancy, like in rape cases and in criminal cases in which a female do not want to carry on with that pregnancy. In that case this is used, and if it is used under strict condition, it is legalized under used under strict कंडीशंस. ठीक है, कब यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन डेवलपिंग एम्ब्रियो. अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन उसका ठीक से डेवलप नहीं हो रहा, तो देयर इज़ नो यूज़ to deliver that child. In that case doctor can recommend for MTP. MTP के लिए डॉक्टर बोल सकता है that is medical termination of pregnancy, but it is safe up to 12 week of pregnancy. And a female that have undergone a rape or this type of process, in that case court also give permission for MTP, but it is not recommended for you can say in a general way or a general trend that if we have unwanted pregnancy go for MTP. This is not legal. Okay, so this is legalized by our government in 1971 in a very strict condition. So sometime they may ask in exam, they may ask the full form of MTP, and they may ask the whatever the condition it is legalized and up to which week it is safe. All right, so this is all about today. We have discussed different types of contraceptive methods, natural as well as artificial methods we have used. So go through the points and NCERT and then do this topic MTP. In our next lecture we will do some more topics of this chapter. This chapter is short chapter, but there is some important terms, some important short forms used in this chapter. We will do this in next lecture. Thank you.